के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के जरिए कई स्कूलों को धमकी मिली है। पश्चिम बिहार के जीडी गोयनका स्कूल को धमकी मिली। आरके पुरम स्थित जीपीएस को भी धमकी मिली है। स्कूल प्रशासन ने बच्चों को वापस भेजा है घर पर और दिल्ली पुलिस को सूचना दी गई है और पुलिस जो है गहनता से जांच कर रही है इस पूरे मामले की कि आखिरकार ये ईमेल किसकी तरफ से आया है। बम से उड़ाने की धमकी स्कूलों को आखिरकार क्यों दी गई। और देखिए ईमेल के जरिए कई स्कूलों को हालांकि धमकी दी गई है। पश्चिम बिहार के जीडी गोयनका स्कूल को धमकी मिली है और इसके अलावा आरके पुरम स्थित जीपीएस स्कूल को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ईमेल के जरिए ये धमकी दी गई है। हालांकि दिल्ली पुलिस काफी अलर्ट हो गई है और गहनता से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। स्कूल प्रशासन ने बच्चों को वापस घर भेज दिया है क्योंकि कोई रिस्क नहीं ले सकते। अगर ये धमकी सच होती है तो कहीं ना कहीं मुश्किल में लोग आ सकते हैं। ऐसे में हिदायत देखते हुए स्कूल खाली करवाए गए, बच्चों को घर भेज दिया गया है। आरके पुरम स्थित जीपीएस स्कूल को भी धमकी दी गई। पश्चिम बिहार के जीडी गोयनका स्कूल को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। तो देखिए दिल्ली के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ईमेल के जरिए कई स्कूलों को धमकी मिली है। अब जांच पड़ताल जो है की जा रही है कि आखिरकार ये क्या किसी की शरारत है या फिर कोई और अप्रिय घटना करने की कोशिश में लगा हुआ है। तो ऐसे में आपको जानकारी दे रहे हैं कि ईमेल के जरिए कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। खासतौर पर बात करें पश्चिम बिहार के जीडी गोयनका स्कूल को धमकी मिली है। आरके पुरम स्थित डीपीएस स्कूल को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। स्कूल प्रशासन ने बच्चों को वापस भेज दिया है। दिल्ली पुलिस को इसकी सूचना दी गई है और दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि इससे पहले भी कई बार स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ऐसे में एयरपोर्ट पर भी इसी तरीके की बम से उड़ाने की जो ईमेल हैं वो आते हैं। तो कहीं ना कहीं अब या तो शरारती तत्वों की तरफ से ये चीजें की जाती हैं, इसके अलावा अगर कोई अप्रिय घटना करने की कोशिश में लगा है तो गहनता से जांच होना बेहद जरूरी हो जाता है क्योंकि बच्चों की सुरक्षा का सवाल है। आसपास के जो इलाके हैं उनका भी सुरक्षा का सवाल है। तो कहीं ना कहीं ईमेल के जरिए जिस तरीके से स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए। हालांकि दिल्ली पुलिस को सूचना दे दी गई है, गहनता से जांच कर रही है। स्कूल प्रशासन ने बच्चों को घर वापस भेज दिया है। पश्चिम बिहार के जीडी गोयनका खासतौर पर स्कूल को धमकी दी गई। इसके अलावा आरके पुरम स्थित डीपीएस स्कूल को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रही हैं। दिल्ली के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ईमेल के जरिए कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और आपको बता दें कि पश्चिम बिहार के जीडी गोयनका स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। दिल्ली पुलिस को इसकी सूचना दी गई है और दिल्ली पुलिस अलर्ट हो गई है। गहनता से जांच की जा रही है इस पूरे मामले की। ईमेल जिसके जरिए आया है उसको भी कहीं ना कहीं खंगालने की कोशिश जो है पुलिस करती हुई नजर आ रही होगी। स्कूल प्रशासन ने फिलहाल बच्चों को घर वापस भेज दिया है। आरके पुरम स्थित डीपीएस स्कूल को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली। इसके अलावा पश्चिम बिहार के जीडी गोयनका स्कूल को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। तो देखिए ईमेल के जरिए कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। खासतौर पर 2 स्कूलों का हम जिक्र कर रहे हैं। अपराजिता श्री ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ी हैं। अपराजिता, दिल्ली के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पुलिस जांच में अब तक क्या कुछ हुआ? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से एक बार फिर से राजधानी दिल्ली में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। हालांकि जिस तरीके से आज की अगर हम बात करते हैं तो कई स्कूलों को धमकी से भरा ईमेल मिला, जिसके बाद भी अगर स्कूलों की हम मुख्य रूप से बात करते हैं जो डीपीएस आरके पुरम और साथ ही पश्चिम बिहार के जीडी गोयनका स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिला, जिसके बाद स्कूलों ने बच्चों को वापस भेज दिया और साथ ही बम की धमकी के बाद फायर ब्रिगेड और पुलिस को भी जानकारी दी की। इसकी सूचना दिल्ली पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि किस तरीके से आज यानी सोमवार को कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। मुख्य रूप से कौन कौन स्कूल थे तो उसमें पश्चिम बिहार के जीडी गोयनका स्कूल, मदर मेरी स्कूल, ब्रिटिश स्कूल, सलवान पब्लिक स्कूल, कैम्ब्रिज स्कूल समेत कई और स्कूल इसमें शामिल हैं। और देखिए इससे पहले भी जिस तरीके से अगर हम 29 नवंबर की बात करते हैं, रोहिणी में जिस तरीके से वेंकटेश्वर ग्लोबल स्कूल को एक ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। और इससे पहले भी जिस तरीके से प्रशांत बिहार में एक इलाके में कम तीव्रता वाले भी विस्फोट हुए थे जिसमें एक
एक शख्स घायल हो गया था। तो राजधानी में लगातार इस तरह की जो धमकियां हैं वो मिलती हुई नजर आ रही हैं। और जिस तरह अगर हालांकि इससे पहले भी कई धमकियां मिली है मगर ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया है, यानी किसी भी प्रकार को संदिग्ध चीजें नहीं मिली है, मगर ऐसा करने मात्र से कहीं ना कहीं जो शांति है राजधानी दिल्ली की हम कह सकते हैं कि इंटरप्ट होती हुई नजर आती है। तो बहुत जरूरी हो जाता है कि इसके तह तक पहुंचा जाए। तो इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, जो फायर डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर मौजूद है, इस इन्वेस्टिगेशन लगातार कर रही है, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है जब इस तरह की जो धमकी भरे ईमेल आए हो। और जरूरी हो जाता है कि इन चीजों को सीरियसली लिया जाए, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा की बात हो जाती है। और ऐसा नहीं कि पहले भी बम ब्लास्ट नहीं हुए होंगे, रोहिणी के इलाके में देखा गया था किस तरीके से हुए थे। और जो वॉल पे हुआ था स्कूल के वॉल पे ही किया गया था। और संजोग से उस दिन संडे था, तो किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई, जान की हानि नहीं हुई, मगर इस तरह की चीजें लगातार इस तरीके से राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रही है। तो जरूरी हो जाता है इससे डर का माहौल पैदा करने की कोशिश भी करते आ रहे हैं कहीं ना कहीं। अगर शरारती तत्वों का हम जिक्र करें, ये जो ईमेल आया है इसको लेकर आपके पास कोई जानकारी है? किस नाम से ईमेल आया है या फिर किसको ईमेल किया गया है, इसको लेकर आपके पास कोई जानकारी? अपराजिता, बम से उड़ाने की धमकी मिली है और इसकी जो सूचना है स्कूलों ने दिल्ली पुलिस को तुरंत दिया। यानी सबसे पहले तो बच्चों को छुट्टी दी गई, उन्हें घर भेज दिया गया, जिसके तुरंत बाद दिल्ली पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। जल्द से जल्द कौन इसके पीछे था, किसने ईमेल सभी स्कूलों को भेजे और क्या मंशा थी इसके पीछे की, इसे जानने की लगातार प्रयास दिल्ली पुलिस। चलिए अपराजिता, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, ये एक गंभीर मामला है और एक सेंसिटिव मामला है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में कई स्कूलों को इससे पहले भी बम उड़ाने की धमकी के ईमेल आ चुके हैं और इस बार ये बड़ी जानकारी मिल रही है जो आप तक पहुंचा रहे हैं सभी दर्शक देख रहे हैं कि दिल्ली में इस वक्त कई स्कूलों को बम उड़ाने के धमकी के ईमेल जो है भेजे गए हैं, जिसके बाद दिल्ली पुलिस काफी हाई अलर्ट पर है, गहनता से जांच कर रही है। दो तस्वीर आप देखिए, जीडी गोयनका स्कूल पश्चिम विहार, यहां पर भी ईमेल आया। इसके अलावा डीपीएस आरके पुरम स्कूल में भी को बम से उड़ाने की धमकी जो है दी गई है, जिसके बाद स्कूल प्रशासन ने बच्चों को घर भेज दिया है। इसके बाद पुलिस को यह सूचना दी गई। पुलिस जो है जांच पड़ताल कर रही है कि आखिरकार ये ईमेल कहां से आया, क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां पर स्कूलों को बम से उड़ाने के ईमेल आते हैं, उसके बाद जांच पड़ताल में कुछ निकलकर सामने नहीं आता या फिर कोई शरारती तत्व इस तरीके से ईमेल भेजता है। लेकिन जरूरी हो जाता है ऐसे मामलों में गहनता से जांच करना।